प्रिया एक 30 वर्षीय विधवा नर्स थी जो शहर के एक सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी किया करता था। उसके जीवन में रातें सिर्फ काम और दर्द की साक्षी होता था। उसका जीवन एकदम खाली थी, सिवाय उन मरीजों के जो उसे अपनी सेवा का अवसर देते रहते थे। वह अपने पति के गुजर जाने के बाद ही अकेलेपन के साथ जी रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान और सेवा भाव ने कभी उसके दर्द को सामने आने ही नहीं दिया। अस्पताल में अक्सर एक 25 वर्ष युवक सुमीत अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए आता रहता था। सुमीत एक विनम्र और संवेदनशील युवक था जो अपने परिवार से बेहद जुड़ा हुआ था। प्रिया के काम करने के तरीके और उसकी देखभाल से सुमीत प्रभावित था। धीरे धीरे सुमीत प्रिया से बात करने का बहाना ढूंढने लगा। पहली बातचीत एक रात जब वार्ड में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमीत प्रिया के पास आया। बहुत देर तक जागती रहती है, आप थकती नहीं? सुमीत ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। थकान तो होती है, लेकिन आदत पड़ गई है, प्रिया ने जवाब दिया। आपकी आदतों में कुछ अलग सी बात है। आपकी मुस्कान देखकर लगता है जैसे आप खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीती है, सुमीत ने बड़ी ईमानदारी से कहा। प्रिया को उसकी बात ने छू लिया। इतने समय से किसी ने उससे ऐसे दिल से बात नहीं की थी। करीबियों बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुमीत और प्रिया के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। सुमीत की बातें हमेशा उसकी तारीफ और उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश में लिपटी रहती। आप अपने लिए भी कुछ सोचा है? सुमीत ने एक रात पूछा। मेरा क्या है, मेरा जीवन दूसरों के लिए है, लेकिन हर किसी को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। आप इतनी अकेली क्यों हैं? प्रिया उसकी बात का जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसकी आंखों में छलकते आंसू सब कुछ कह गए। सुमीत का रिया के प्रति लगाव बढ़ता गया। वह उसकी मदद करता, कभी चाय लाकर देता तो कभी उसके लिए कुर्सी खींच देता। सुमीत की इस मासूम कोशिश ने प्रिया के दिल में एक कोमल स्थान बना लिया। उसे एहसास हुआ कि शायद वह भी प्यार के इस भाव को महसूस करने लगी है, लेकिन उम्र और समाज का अंतर उसे हमेशा रोक देता। एक रात जब सुमीत ने प्रिया के लिए फूल लाए तो उसने हंसते हुए कहा, ये फूल मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप भी खुशी की हकदार है। प्रिया दीदी दीदी क्यों कहते हो? ये उम्र का फासला तुम्हें महसूस होता है? प्रिया ने हल्की झुंझलाहट में पूछा। उम्र तो सिर्फ गिनती है, जो मायने रखता है वो है दिल का रिश्ता, सुमीत ने जवाब दिया। उस रात प्रिया अपने कमरे में लौटकर बहुत देर तक रोती रही। सुमीत की बातें उसके दिल को छू गई थी। उसे एहसास हुआ कि शायद सुमीत उसकी जिंदगी में वो रोशनी लेकर आया है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अगले दिन सुमीत ने प्रिया से कहा, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं देख सकता। आपसे प्यार करना मेरी गलती नहीं, बल्कि मेरी खुशी है। प्रिया कुछ नहीं कह पाई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। प्रिया और सुमीत ने अपने रिश्ते को एक नाम देने का फैसला किया। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। उनका रिश्ता उन रातों की तरह था जो अंधेरी तो थी, लेकिन उम्मीद और प्यार की रोशनी से भरपूर। उनका प्यार ये साबित करता था कि उम्र और हालात कभी भी दो दिलों को मिलने से नहीं रोक सकते। उनके रिश्ते ने न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्यार और अपनेपन का नया पाठ सिखाया। प्रिया और सुमीत के बीच रिश्ते की एक नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। अस्पताल की दीवारों से बाहर दुनिया बहुत सख्त और तंग दिल थी। प्रिया खुद अपने अंदर एक अजीब सी उथल पुथल महसूस कर रही थी। उम्र का फासला, विधवा होने का तमगा और समाज की तीखी नजरें, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं सही कर रही हूँ? सुमीत बहुत छोटा है, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। उसके मन में रोज ऐसे सवाल उठते, लेकिन हर बार सुमीत की मासूम मुस्कान और उसके प्यार भरे शब्द उसे संभाल लेते। सुमीत ने प्रिया को ये एहसास दिला दिया था कि उसका प्यार सच्चा है। आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे समझाया कि सच्चा प्यार उम्र, हालात या समाज के दायरों में नहीं बंधता। मुझे आपके साथ हर पल जीना है। तो दोस्तों, आपको पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।
और पार्ट 2 सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।